जा बना, ये आदमी एक बेईमान इंसान है। इसके पड़ोसी ने शहर से बाहर जाते वक्त सुरक्षा के तौर पर इसके पास कुछ गहने रखे और जब इसका पड़ोसी लौट कर आया तो इसने गहने देने से साफ मना कर दिया, ये कहकर के तुमने हमें गहने दिए ही नहीं। ताज्जुब की बात क्या है इसमें? सोने के लिए हमने कई ईमानदारों को बेईमान बनते हुए देखा है बीरबल। ये पकड़ा कैसे गया? जा बना, जब इसके घर की तलाशी ली गई तो इसके घर के जमीन में इसने वो सोना गाड़ रखा था। जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए। बेईमानी का इतना अच्छा मौका देखकर मेरी नीयत बदल गई थी, वरना मैं इंसान बेईमान नहीं हूं। हम जानते हैं, कई बार देखा है हमने, इंसान बेईमान होता नहीं है। वो तो ये मौके हैं, हालात हैं जो इंसान को बेईमानी करने पर मजबूर कर देते हैं। जहां पना, इसको क्या सजा दी जाए? इस पर 10 अशरफियों का जुर्माना लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। जहां पना जैसा न्याय करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। जहां पना की जय, जहां पना की जय, जहां पना की जय, जहां पना। तो बताइए आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को हमारा फैसला? बहुत खूब जहां पना, बहुत ला 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 ला। क्या हुआ बीरबल, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे फैसले से कुछ नाखुश हैं? गुस्ताखी माफ हो जा बना, पर हमें ऐसा लगता है कि मुजरिम को मुनासिब सजा नहीं मिली। बिरबल जी, जहां पना का न्याय बिल्कुल सही था। उस इंसान को बेईमानी का मौका मिला, इसलिए उसकी नीयत खराब हो गई। आप क्या चाहते हैं? इसके लिए उसको फांसी की सजा दी जाए? बलदेव सही कह रहे हैं बीरबल। एक इंसान बेईमान नहीं होता, वो हालात हैं, उसके मौके जो उसे मिलते हैं वो उसे बेईमानी करने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं जापन, हम आपकी बात से सहमत नहीं। हमें ऐसा लगता है कि बेईमानी इंसान के अंदर होती है। अगर इंसान ईमानदार हो तो कोई भी मौका क्यों ना हो वो बेईमानी कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसान बेईमान है तो वो बेईमानी करने के मौके ढूंढ ही लेगा। बीरबल, आप समझ नहीं रहे हैं। एक इंसान की लापरवाही से बेईमानी के मौके बनते हैं, यानी कि मौके हम उन्हें देते हैं और वो मौके सामने वाले को मजबूर कर देते हैं बेईमानी करने के लिए, उकसाते हैं सामने वाले को। सामने वाला बेईमान नहीं है, बेईमानी करना चाहता भी नहीं है। अगर हम मौके देंगे तो वो बेईमानी करेगा। मौका हमने दिया है, गलती हमारी है। नहीं जापन, मौके बनाए भी जा सकते हैं। आपका ऐसा मानना है तो ठीक है बीरबल, हम आपको एक ऐसा काम देते हैं जिसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं। उस काम में अगर आपने बेईमानी कर दी, यानी कि उस काम में अगर आप बेईमानी करने में सफल हो गए, तो हम मान लेंगे कि इंसान ही बेईमान होते हैं, किसी हालात के मोहताज नहीं। जहां पना का हर हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है बीरबल, कल से इस पंखे वाले की छुट्टी। ये काम आप करेंगे बीरबल। आपका काम होगा हमें पंखा करना, यानी कि हमें हवा देना। इस काम में भी अगर आपने बेईमानी कर दी तो हम मान जाएंगे कि इंसान ही बेईमान होते हैं, हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लेंगे हम। बिरबल जी, जब तक आप पंखे वाले बनकर रहेंगे, आपकी तनख्वाह भी पंखे वाले की ही होगी। बलदेव जी, हम उसी काम की तनख्वाह लेते हैं जो हम करते हैं। तखलिया। कठोर। अरे तो क्या कर सकते हैं? 2-2 पंखे वालों का हम क्या करेंगे? एक ही रख सकते हैं ना। अब शुरू कीजिए काम अब बीरबल। मंजुला, हम आज कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। ये लो,
सुनो, हमारे लिए ना गुलाब जामुन बनाना, शाही गुलाब जामुन, यूं मोटे मोटे। जी रानी साहिबा। जाओ। माफ कीजिएगा जापना, हम ये करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि गंदगी को साफ करने के लिए कीचड़ में तो उतरना ही पड़ता है, मजबूरी है। रानी साहिबा की जय हो। अरे बिरबल, कैसे आना हुआ? रानी साहिबा एक दुखियारी औरत, एक जमाने में वो रानी साहिबा हुआ करती थी, बिल्कुल आप ही की तरह। फिर उसके पति ने उसे छोड़ दिया, तब से दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही है बेचारी। तो उसी की सिफारिश लेके आया था, अगर आपके पास कोई दासी वासी की नौकरी हो तो उसे दे दो ना। अब बिरबल, एक बात बताओ, उसके पति ने उसे क्यों छोड़ दिया? औरत औरत रानी साहिबा औरत, ये मर्द होते ही ऐसे, 45 की उम्र तक तो ठीक रहते, लेकिन एक बार 45 की उम्र पार कर ली तो उसके बाद औरत देखते ही फिसलने लगते हैं। यूं यूं करके औरतों को देखते हैं, यूं। सलीम के अब्बू भी तो 45 के हो चुके हैं। नहीं नहीं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रानी साहिबा, इसमें गलती उस औरत की भी। औरत की गलती कैसे? क्या है कि उसे अपने पति पर बहुत भरोसा था, सारा दिन अपने राजमहल में बैठ के आईने के सामने श्रृंगार करते रहती थी और बड़े बड़े गुलाब जामुन खाया करती थी, और उसका पति उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे फुसलाया करता था, और इस बेचारी को लगता था कि इसका पति उससे बहुत प्यार करता है। बोलो, उसका भी पति चिकनी चुपड़ी बातें करता था? उसका भी पति मतलब? और किसका पति चिकनी चुपड़ी बातें करता है? खैर, हमें क्या, हम तो भगवान से बस ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दिन किसी और औरत को ना दिखाए। सोचिए रानी साहिबा, रानी साहिबा से सीधा दासी। क्या हुआ रानी साहिबा? बिरबल, उस बेचारी भोली भाली दुखियारी औरत की क्या गलती? वही तो, आज के जमाने में रानी साहिबा से भोलेपन से काम नहीं चलता, औरतों को थोड़ा चालाक, थोड़ा समझदार होना चाहिए। एक समझदार औरत वही है जो अपने पति के आसपास अपने भरोसे का एक ऐसा आदमी रखे जो उसके पति के पल पल की खबर उसे दे। बिरबल, आप हमारा एक काम करेंगे? अरे रानी साहिबा, आज तक हमने आपको कभी ना कहा है क्या? नहीं, वो बिरबल क्या है ना, सलीम के अब्बू भी 45 के हो चुके हैं। हाँ, उनको बोलिएगा मत कि हमने आपको बताया। अरे और आज तक क्या है ना बिरबल, आज तक हमने किसी भी इंसान को उनके आसपास उनकी खबर देने के लिए नहीं रखा। नहीं। तो सुनिए, तो वही बोलने जा रहे थे बिरबल कि आप हमारा ये काम कर देंगे, उनकी पल पल की खबर हमें देते रहेंगे। हम? हाँ, जापना की खबर? हाँ। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे बिरबल। बिरबल, ये लीजिए। रानी साहिबा, जब आप इतना वजन देके कह रही हैं तो हम ना कैसे कर सकते हैं? वैसे हमें ये आपसे लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है रानी साहिबा कि आप तो जानती हैं आजकल हम पंखा हिलाते खड़े रहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए लेना पड़ेगा, मजबूरी है। समझ गए हम। बिरबल, आप हमें जहां पना की पल पल की खबर देते रहिए, हम आपको मोहरे देते रहेंगे। बस रानी साहिबा, बस अब जहां पना के पल पल की खबर हम आपको देंगे, बेफिक्र रहिए। ए पंखे वाले, जाके राजा बीरबल को बोल कि गोला पंखे वाला आया है, हवा तेज है। राजा बीरबल आप? हाँ, हम। क्या है गोला पंखे वाले कि हमें महल में पंखे वाले का काम दे दिया गया। अच्छा। हाँ, और महल के जितने भी पंखे हैं उनका चुनाव भी आज के बाद हम ही करेंगे। ये तो हमें किसी ने नहीं बताया, हवा तेज है। तो अब बता रहे हैं ना,
क्या है कि आपके यहाँ से जो पंखे आते हैं वो बहुत ही वजनदार और बेकार होते हैं। पर राजा बीरबल 12 सालों से राजमहल में हमारे ही पंखे इस्तेमाल हो रहे हैं, हवा तेज है। हो रहे हैं नहीं, हो रहे थे। हम आपको समझाते। आइए आइए। क्या है गोला पंखे वाले कि हमने हल्के और हवादार पंखों का इंतजाम कर लिया, तो अब हमें आपके इन भारी भरकम पंखों की कोई जरूरत नहीं। अब जा सकते। अरे राजा बीरबल, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए, हवा तेज है। अगर हम आपके ये भारी भरकम पंखे हिलाते रहे ना तो हमारे हाथ बर्बाद हो जाएंगे। हवा तेज है। अरे राजा बीरबल, कोई समाधान निकालिए ना। समाधान? अब क्या करे गोला पंखे वाले जी, क्या है कि आपके इन पंखों को हिलाने में बहुत ताकत लगती है और उस ताकत के लिए हमें रोज बादाम, पिस्ता और किशमिश खाना पड़ता है। अब एक पंखे वाले का वेतन इतना होता नहीं कि वो रोज बादाम, पिस्ता और किशमिश खा सके। तो बादाम, पिस्ता, किशमिश के लिए क्या करें? क्या करें, क्या करें? अरे क्या करें? अच्छा, ये करें। इतने में हमारा बादाम, पिस्ता और किशमिश आ जाएगा। जब आप इतना वजन दे के कह रहे हैं तो हवा तेज है। जापाना, ये रही हमारी बेईमानी की कमाई। ये कैसे बीरबल, एक पंखा वाला बनके आपने इतना सारा धन कैसे कमा लिया? जापाना, सबसे पहले हम रानी साहिबा से मिलने गए। और इस तरह से हमने बेईमानी से कमाई की। जहां पना बीरबल जी किसी की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें ठगा। ये बेईमानी नहीं, ये तो धोखा है। जहां पना, जिस धोखे का मकसद फायदा हो उसे ही तो बेईमानी कहते हैं। जहां पना बीरबल जी आपको अपनी बातों में उलझा रहे। हम बीरबल जी को एक दूसरा काम देना चाहते हैं। यदि उन्होंने यहां भी बेईमानी करके दिखा दी तो हम ये मान लेंगे कि बेईमानी करने वाला कहीं भी बेईमानी कर सकता है, उन्हें मौके की जरूरत नहीं है। बीरबल, क्या आप बलदेव का दिया हुआ ये दूसरा काम करना चाहेंगे? जापना, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है बीरबल जी, कल से आप महल के मुख्य द्वार पर पहरेदारी का काम करेंगे। ना 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 बलदेव, हमें लगता है कि आप बीरबल को गलत जगह पर भेज रहे हैं। वहां हर अंदर आने वाले इंसान से ये धन वसूल कर लेंगे। नहीं जहांपना, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। वहां बैठकर बीरबल जी को बोलने की इजाजत नहीं हो और महल के मुख्य द्वार के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, जनता को आने दो, रोको मत। फिर देखते हैं बीरबल जी बेईमानी कैसे करते हैं। देखते हैं बलदेव जी, देखते हैं। कल से हम महल के मुख्य द्वार पर पहरेदार का काम करेंगे और कल शाम को हम मुख्य द्वार पर आएंगे आपकी खैर खबर लेने और ये देखने कि आपने कुछ कमाई की भी या नहीं। जैसी आपकी इच्छा जापना, जैसी आपकी इच्छा। जनता को रोको मत, आने दो। वैसे बीरबल जी, इस वेशभूषा में आप बहुत जच रहे हैं। हम और जहांपना राज्य का मुआयना करने जा रहे हैं। देखते हैं आप कैसे बेईमानी करते हैं। जनता को रोको मत, आने दो। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई क्यों? इसमें तो लिखा है जनता को रोको मत, आने दो। अच्छा,
अब क्या लिखा है? जनता को रोको, मत आने दो। जनता को रोको मत आने दो। जनता को रोको मत आने दो। बीरबल, वाह बीरबल जी वाह, इस सिपाही के वेश में आप जच रहे हैं। लगता है ये वेशभूषा आप ही के लिए बनाई गई है। बलदेव, जहांपना इनसे पूछिए कि कमाई की भी है या नहीं। हाँ हाँ बताइए भाई, कमाई हुई? कमाई का तो ऐसा है बलदेव जी के ये रही आज के बेईमानी की कमाई। जहांपना ये झूठ बोल रहे हैं। आपने किया कैसे? ये सब हमने ऐसे किया। आपने क्या लिखा? हमने तो लिखवाया था कि जनता को रोको मत आने दो, और आपने क्या लिखा है? जनता को रोको मत आने दो। ये तो बेईमानी है। बलदेव जी हमने कुछ नहीं किया। आपने जो लिखा था ना, उसी में हमने एक अल्प विराम लगा दिया। इसे ही तो बेईमानी कहते हैं। यही करने के लिए आपने हमें यहाँ भेजा था, है ना? कमाल है आप बीरबल, आप ऐसा सोचते कैसे हैं? आज आपने साबित कर दिया है कि बेईमानी इंसान के अंदर होती है। मौके से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेईमान इंसान बेईमानी करके रहेगा। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इस दुनिया में बेईमानों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। नहीं जाफर, हम ऐसा नहीं मानते। हमें आज भी लगता है कि दुनिया में बेईमानों से ज्यादा ईमानदार है। नहीं 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 बीरबल, आपकी इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। जहांपना ईमानदारी और बेईमानी अच्छाई और बुराई के तराजू के पलड़े की तरह है। अच्छाई का पलड़ा बुराई के पलड़े से हमेशा भारी रहेगा, और जिस दिन बुराई यानी कि बेईमानी का पलड़ा भारी हो गया जहांपना, उस दिन तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बीरबल, क्या आप हमारे लिए, हमारी तसल्ली के लिए एक बार ये साबित करके दिखा सकते हैं कि हमारी इस दुनिया में ईमानदारों की तादाद ज्यादा है? कर सकते हैं जहांपना। हाँ तो कीजिए। तो चलिए। आप हमें यहाँ क्यों लाए? जहांपना धन की पोटली, इस पर हमने फूलचंद नाई का नाम रख लिया। अब ये हम यहाँ रख देते हैं। आने जाने वालों में से जो ईमानदार होगा वो फूलचंद नाई का नाम देखकर इस धन की पोटली को फूलचंद नाई को लौटा देगा, और जो बेईमान होगा वो धन अपने पास रख लेगा। अब देखते हैं कि दुनिया में ईमानदार ज्यादा हैं या बेईमान। देखते हैं बीरबल, देखते हैं। फूलचंद नाई, इतनी सारी मुद्राएं फूलचंद नाई के पास। खाने के तो पैसे हैं नहीं, गिराने के। फूलचंद नाई, फूलचंद नाई। ईमानदार निकली। गम प गम प गम प। तेरी सूरत
तुझसे नहीं मिलती किसी और की सूरत ए जान, पर तुझ में इतना नहीं दम कि तेरे लिए हम खो दे अपना ईमान। गम प गम प गम प। ये ईमानदार कैसे निकला? फूलचंद नाई। फूलचंद नाई के पास इतना सारा धन कहां से आया? सारी खुदाई एक तरफ, चोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, इतना काफी है आज। फूलचंद बेटा, फूलचंद, फूलचंद। पलटी। खैर चलिए, कोई नहीं बीरबल, लेकिन आपने ये साबित आज कर दिया कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में ईमानदार हैं। एक हाथ बेईमान निकला, वो भी पूरा नहीं, आधा। आधा। जहां दुनिया में अच्छाई और बुराई हमेशा रहेगी, लेकिन अच्छाई बुराई से हमेशा जीतती भी रहेगी। सही कहा आपने बीरबल, बिल्कुल सही कहा।